आज ना मैं आप लोगों को इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इस स्टोरी को सुनने के बाद ना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्यों आपके लिए मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, दूसरों के लिए वो चीज़ काम कर रही है, या फिर बहुत मेहनत के बाद आपकी एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो रही है, आपकी जॉब क्यों नहीं लग रही है, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, आपका पार्टनर आपके पास क्यों नहीं आ रहा है। ये जो भी आपके डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे और आपको एक छोटी सी इजी सी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे अप्लाई करना है। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे शेयर करने में बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, जब मतलब कि पुराने टाइम में हुआ करते थे ना गुरु शिष्य। तो उस टाइम की बात है कि एक पर्सन था, अपनी लाइफ से बहुत दुखी था, हर चीज़ से दुखी था। वो अपने जॉब से दुखी था, अपने काम से दुखी था, अपने घर वालों से दुखी था, अपनी बीवी से दुखी था, सबसे दुखी था। तो उसने क्या किया कि अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। इंसान की लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है, ना करियर में अच्छा चल रहा है, ना घर परिवार पे कुछ अच्छा चल रहा है। जॉब पे जाए तो वहाँ झगड़े, घर आए तो वहाँ पर झगड़े, यही हो रहा था। तो फिर आसपास वाले उसे किसी ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत फेमस पंडित जी है, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे। तो वो उन पंडित जी के पास गया, उसने उनसे बहुत सारे पैसे वैसे भी खर्च करवा लिए, सब कर लिए, बट उसकी लाइफ में फिर कोई फ़र्क नहीं आया। अभी भी लाइफ वैसे की वैसे चल रही है। ऐसे उसको 2-3 बाबाओं के पास वो चला गया, बट उसकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आया। देखो, मैं यहाँ किसी को भी टोंट नहीं मार रही हूँ, मैं बस एक काल्पनिक कहानी आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको मैनिफेस्टेशन समझ आ जाएगा। तो फिर एक और उसका दोस्त होता है, जो उसका बहुत घनिष्ठ मित्र होता है, वो उसको एक गुरुजी के बारे में बताता है, जिनको बोलते हैं कि बहुत सिद्धि प्राप्त है, तो आप तुम एक बार उनके पास जाओ, शायद वो तुम्हें कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन बता पाए, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी जो एकदम से लाइन पे आ जाए। तो वो सोचता है चलो इतना कुछ कर लिया, एक बार और ट्राई करके देख लेते, आखिरी बार देखे कुछ होता है कि नहीं होता है। तो वो जाता है उन गुरुजी के पास। तो वो जंगल के रास्ते से होके जाता है, क्योंकि वो जो गुरुजी एक बड़े छोटे से आश्रम में रहते थे, पहाड़ों में से जंगल के बीचों बीच। तो वो वहाँ पे जाता है, तो उसको जाते जाते सुबह से शाम हो जाती है। अब वो गुरुजी के पास पहुँचता है, तो गुरुजी उससे पूछते हैं, हाँ बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वो बताता है कि ये मेरे घर पे कुछ अच्छा नहीं है, मेरे बीवी बच्चों से मेरे झगड़े होते हैं, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ कुछ अच्छा नहीं है, वहाँ सब लोग मुझे ताने मारते हैं कि तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते वगैरह। इस टाइप से मेरी लाइफ में सब कुछ चल रहा है। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक छोटा सा टास्क दूंगा, बस तुम्हें वो करना है, फिर तुम्हारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, करियर में भी ठीक हो जाएगा, घर पे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोलता है गुरुजी सच में ऐसा हो जाएगा? तो बोलता है हाँ बिल्कुल सच में हो जाएगा। कि मुझे क्या करना होगा कि वो बोलते कि अब रात बहुत हो चुकी है, तो आज रात तो तुम यहीं रुक जाओ, पर जब कल सुबह तुम घर जाओ ना, तो तुम्हें मन में बोलते हुए जाना है सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। और तुम ध्यान रखना कि जब तुम जाओ ना, तब तुम्हें एक भी कौवा नहीं दिखना चाहिए। क्या बोलते वो? तुम्हें एक भी कौवा नहीं दिखना चाहिए, बाकी कोई सा भी पक्षी दिख जाएगा तो चल जाएगा, पर जब तुम ये बोलो सब ठीक है, सब ठीक है, और अपने घर जाओ, तो रास्ते में तुम्हें एक भी कौवा नहीं दिखना चाहिए। तो बोलता है ठीक है गुरुजी, मैं यही करूँगा। तो अगले सुबह होती है, वो अपने घर के लिए निकलता है, वो मन ही मन में बोलते जाता है सब ठीक है, सब ठीक है। थोड़े आगे वो पहुंचता है और उसे एक अचानक से एक कौवा उड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर वो मन में अरे ये कहाँ से आ गया, सब ठीक है, सब ठीक है करते हुए आगे जाता है, तो उसे एक और पेड़ पे बहुत सारे 4-5 कौवे एक साथ बैठे हुए दिखते हैं। फिर वो मन में बोलता है सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। आगे जाता है तो और कौवे, उसे तो बार बार कोए कोए दिखाई जा रहे हैं। वो तो परेशान हो गया कि जब मैं अपने वहाँ से आया था घर से, तो मुझे एक भी कौवा नहीं दिखा, और अब मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ तो इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए अचानक से। अब वो बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि ऐसे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मेरी प्रॉब्लम तो वापस बढ़ जाएगी। तो वो परेशान होकर वापस से गुरुजी के पास चला गया और उसने बोला कि गुरुजी आप मुझे दूसरा सॉल्यूशन बताओ, ये तो मेरे लिए काम नहीं कर रहा कि आपने बोला मुझे कौवा नहीं दिखना चाहिए, पर मुझे तो पूरे रास्ते कौवे ही कौवे दिखते जा रहे हैं। तो उससे गुरुजी ने पूछा अच्छा, जब तुम अपने घर से यहाँ आए थे मेरे आश्रम में, तब तुम्हें एक भी कौवा दिखाई दिया? तो उसने बोला गुरुजी नहीं दिखाई दिया। तो उसे गुरुजी ने समझाया कि हमारा ध्यान जिस चीज़ पे होता है, हमें वही चीज़ मिलती है, हमें वही चीज़ दिखती है। उस वक्त तुम्हारा ध्यान था तुम्हारी परेशानियों पे, तो तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा था। अभी मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें कौवा नहीं दिखना चाहिए, तो तुम्हारा पूरा ध्यान कहाँ आ गया? कौवा नहीं दिखना चाहिए, कौवा नहीं दिखना चाहिए, और तुम्हें वही कौवा दिख रहा है। तो गुरुजी उसे समझाते कि तुम अपना ध्यान उस चीज़ पे लाओ जो तुम्हें चाहिए, उस चीज़ पे अपना ध्यान मत लाओ कि जो तुम्हें नहीं चाहिए। अगर तुम कौवे के बजाय दूसरे पक्षियों के बारे में सोच रहे होते कि वाह ये पक्षी वो पक्षी, तो तुम्हें सब कुछ वो दिखता, पर तुम तो उसी के बारे में सोच रहे थे कौवा नहीं दिखना चाहिए, कौवा नहीं दिखना चाहिए, तो तुम्हें वही दिखा।
तो इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जिस चीज़ पे आपका फोकस होता है, भले ही आप बाहर से कुछ भी बोलो कि हाँ सब अच्छा है सब अच्छा है, पर अंदर से जिस चीज़ पे आपका फोकस होता है वही चीज़ आपको लाइफ में आपके देखती है। जैसे कि कुछ लोग, मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। मेरे यहीं पे एक फ्रेंड है जिनको मैं जानती हूँ, बहुत मेहनत करती है यार बहुत, फिर भी उनकी कभी भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होती है। तो उसको क्या दिक्कत क्या है, बहुत मेहनती है, क्योंकि वो ने ना अंदर ही अंदर से अपने लिए एक इमेज क्रिएट कर रखी है कि यार मेरे लिए तो कोई एग्ज़ाम निकलती नहीं है। एक या दो बार वो फेल हुई तो उन्होंने अपने माइंड में ये इमेज क्लियर कर ली कि मेरी तो कोई एग्ज़ाम निकलती नहीं, मेरा तो सिलेक्शन होता ही नहीं है। तो उनका फोकस किस चीज़ पे नहीं होता है, नहीं होता है, तो लाइफ में उनको वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। अगर इसके बजाय उनका फोकस होता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मुझे जॉब मिल गई है, मेरी जॉब लग चुकी है, मुझे जॉब मिलना बहुत आसान है, तो उनका जॉब पे सिलेक्शन होता है। तो हम ऐसे ही हैं, हम लाइफ में उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, और उसके बाद क्या होगा, अगर मेरे लव पार्टनर के बारे में मेरे घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, वो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ नहीं दे, उसे कोई और पसंद नहीं आ जाए, वो ये नहीं कर ले, वो नहीं कर ले। हमारा ध्यान उन चीज़ों पे है ही नहीं जो हमें चाहिए, हमारा ध्यान पूरी तरह से उन चीज़ों पे जो हमें नहीं चाहिए। और यूनिवर्स बस हमारी वो इमेज देख रहे हैं जो हम अंदर से बना रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स को तो वही इमेज दिख रही है, तो उसे यूनिवर्स को लग रहा है कि अच्छा इसको ये चाहिए होता होगा, इसीलिए बार बार ये मुझे ये इमेज शो कर रहा है, और यूनिवर्स हमें वही रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि यूनिवर्स इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे ना कि आपको चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। बस आपने वो इमेज, एक वो बिग बॉस की आंख होती है ना जैसे देख रही है, वैसे यूनिवर्स आपकी वो इमेज देख रहे हैं जो आप अपने अंदर अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, और आपको वो वापस वही चीज़ मिल रही है। तो आपको अपना फोकस उस चीज़ पे लेके आना होगा जो आपको वाकई में चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो यार जॉब के बारे में सोचो ना, अपने आप को विजुलाइज करो कि जॉब करते हुए क्या आप वाकई में उस जगह काम कर रहे हो। ऐसे क्यों सोच रहे हो कि नहीं होगा, नहीं होगा सिलेक्शन। तो आपको फोकस उस चीज़ के ऊपर लेके आना है जो आपको चाहिए। मेरी ना एक और फ्रेंड है जिनकी मतलब हस्बैंड भी बहुत अच्छे, शादी हो चुकी है, बट हमेशा ना उसके मन में एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड को जो है मेरे से झगड़ा हो जाए, उनको मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं आए, ऐसा नहीं हो मैं खाना बनाऊँ उनको पसंद नहीं आए, मुझसे ये काम गड़बड़ नहीं हो जाए। तो उसके मन में ना एक डर है, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, और उसकी लाइफ में वही चीज़ें होने लग गई। उसके हस्बैंड के साथ उसके झगड़े होने लग गए, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लग गए, क्योंकि वो उसने मैनिफेस्ट किया, वो जो डर उसके मन में था वही वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में गई, और यूनिवर्स ने वही वाइब्रेशन उसको वापस भेज दी, और वही इमेज लाइफ में वाकई में रियल में बन गई है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हो ना, तो अपना फोकस उस चीज़ पे लाओ जो आपको चाहिए, रेदर देन वो सोचने के बजाय क्या नहीं चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मेरे पर्सनल सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको मेरा नंबर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।